डियर स्टूडेंट, मैं हूं रूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक SCR। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। एग्रीकल्चर करंट अफेयर का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ही प्रधानमंत्री, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो किसान हैं उनको बुलाया था और अपने हाथों से कई किसानों को सम्मान किया है। तो ये योजना प्रधानमंत्री के नाम पे है और ये किसान सम्मान निधि योजना है। आइए जानते हैं एग्ज़ाम को लेकर के इससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या एग्ज़ाम फैक्ट हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या था, क्यों इस योजना को बनाया गया। इसके PM किसान स्कीम के तहत में पहले जैसे आपने जाना कि PM किसान का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे P फॉर PM हो गया, यहाँ KI का मतलब है किसान की, और यहाँ पे SA का मतलब है सा, और ये N किसान। तो ये KI बना है किसान से, सा बना है सम्मान से, और NI बना है N से। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो प्रधानमंत्री किसान स्कीम है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो भी ज़मीन रखने वाले किसान हैं, जो खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, तो उन किसानों के इनकम में कुछ तो ऑगमेंट करना, सप्लाई करना, उनको देना, जिससे कि उनका जीवन स्तर थोड़ा ऊपर उठे और बेहतर रहे। यही इस स्कीम को चलाने का गवर्नमेंट के पीछे ऑब्जेक्टिव रहा है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि ये स्कीम हायर इनकम वाले स्टेटस वाले किसान के लिए नहीं है। ये ऐसे किसान बेसिकली जो कि सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको मेन उद्देश्य में रखा गया था। भले आज जो भी अमीर किसान हैं, गरीब किसान हैं, इनकम को लेकर के क्राइटेरिया है, लेकिन ज़मीन के क्राइटेरिया नहीं है कि स्मॉल किसान होना चाहिए या फिर बड़े किसान होना चाहिए। सभी को आज के तारीख में ये स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है, उनको एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है इस स्कीम के तहत में। आपको बताना चाहूँगा, ये PM किसान स्कीम का उद्देश्य अल्टीमेटली ये है कि जो किसान हैं उनको अपने कृषि और संबंधित क्षेत्र में जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना किसान को, और उसके सपोर्ट के नाम पे ये एक्स्ट्रा पैसा देना, यही इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ आप जानेंगे कि ये स्कीम 2018 1 दिसंबर 2018 से इफ़ेक्टिव है। ये बहुत पहले ही इफ़ेक्टिव हो चुका था, भले ही इसे फॉर्मली जो लॉन्च किया गया था इस स्कीम को वो 24 फरवरी 2019 है। मतलब ये स्कीम लॉन्च करने के पहले सम्मान करना गवर्नमेंट ने चालू कर दिया था 1 दिसंबर 2018 से ही। लेकिन ये स्कीम लॉन्च हुआ एक साल बाद, मतलब 24 फरवरी 2019। एक साल नहीं होगा क्योंकि ये दिसंबर में था, 3 महीना हो जाएगा ये, क्योंकि दिसंबर है, जनवरी और फरवरी आ जाएगा। तो 24 फरवरी 2019 को ये स्कीम ऑफिशियली लॉन्च हुआ। तो ये दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, वही पॉइंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिर आगे हम बात करेंगे, PM किसान स्कीम है, तो इस स्कीम का क्या कहानी है। दिस वाज ओरिजिनली स्टार्टेड फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके पास ज़मीन 1 से 2 हेक्टेयर होती है, और मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास ज़मीन 0 से 1 हेक्टेयर होती है। कुल मिला के इस ग्रुप में वो किसान होते हैं जो 0 से 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन रखते हैं। तो शुरू में 1 अप्रैल 2019, मतलब ये कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था, लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 से लेकर के लगभग 1 महीना, यानी कि 1 अप्रैल 2019 तक
ये सभी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए था। बाद में ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए ही होगा ये योजना, ये ख़त्म करके सारे ज़मीन रखने वाले किसान, चाहे वो स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, सेमी मीडियम, मीडियम फार्मर, लार्ज फार्मर, सारे फार्मर के लिए इस स्कीम को ओपन कर दिया गया। तो ज़मीन का कोई साइज़ नहीं रखा गया कि ये स्कीम इसी साइज़ के ज़मीन रखने वाले किसान को है, ऐसा नहीं रखा गया। 1 अप्रैल 2019 से लगभग सारे फार्मर जिनके पास में किसी भी साइज़ का ज़मीन है लेकिन वो खेती कर रहे हैं, उनके नाम पे ज़मीन है सरकारी दस्तावेज़ के आधार पे, वो लोग इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। अब जब इस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, आज देश में हर किसान जानता है, तो ये है क्या चीज़, यहाँ बेनिफिट क्या है और कौन बेनिफिशरी होते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा, वर्तमान में बेनिफिशरी जैसे हमने बताया कि शुरू में तो भले ही ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए था, लेकिन अब ये सारे लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिली के लिए है। हर वो किसान का परिवार जिसके नाम पे ज़मीन है, और फैमिली का मतलब ये नहीं कि ज़मीन पुरुष के नाम पे हो, वो महिला के भी नाम पे हो सकता है, या फिर कोई छोटा बच्चा है उसके भी नाम पे, उनको भी इसके तहत में फ़ायदा मिलेगा। पूरे देश भर में उनके पास में खेती योग्य ज़मीन होना चाहिए। यहाँ ज़मीन का ये मतलब नहीं है कि आप जहाँ पे घर बना सकते हैं वो ज़मीन आपके नाम पे है तो आप भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं। खेती योग्य ज़मीन जब पटवारी अपनी दस्तावेज में लिखता है तो क्लियर कट मेंशन करता है कि ये ज़मीन कल्टिवेबल लैंड है, खेती योग्य ज़मीन है या घर बनाने वाली ज़मीन है, तो केवल ये स्कीम का फ़ायदा कल्टिवेबल लैंड को मिलेगा। इस तरह से हायर इनकम स्टेटस है, कुछ हायर इनकम स्टेटस रखने वाले जो लोग हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है, बाहर किया गया है, उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। अब आपको बताऊंगा पीएम किसान स्कीम है, इसके तहत क्या बेनिफिट होते हैं किसान को। तो मेजर यही पॉइंट है, पर ईयर हर एक साल 6000 किसान को पेमेंट मिलता है। ये कुछ भी नहीं करना होता, आप किसान हो और किसान हैं तो आपको प्रत्येक साल 6000 रुपया मिलता है ताकि आपको एक सपोर्ट मिल सके। ये 6000 एक ही बार में नहीं मिलता, बल्कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। मतलब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ, 12 महीना, एक साल में 12 महीना है तो 4 बार, मतलब 3 बार मिलेगा और 4 महीना के इंटरवल में मिलेगा। 2000, 2000, 2000 इस तरह से 3 बार मिलेगा हर एक 4 महीना के बाद में। सीधे आपके जो बैंक अकाउंट है, जो किसान है उसके नाम पे एक बैंक अकाउंट है, सीधा उसमें जाके गिरेगा, कोई मिडिल मैन नहीं, कुछ भी नहीं। जिस तरह से सीधे अकाउंट में गिरता है उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोड। अब लगभग किसी भी व्यक्ति को जो पैसा जाता है वो इसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत में वो बेनिफिशरी है, जैसे इस केस में किसान है तो उसके ही खाते में पैसा गिरता है। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको www.pmkisan.gov.in में ही जाके रजिस्टर करना पड़ता है। देखिए यहाँ तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसका फंड देता है, लेकिन इसका जो बेनिफिशरी या किसान का चयन है एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है संविधान के तहत में, और एग्रीकल्चर के ऊपर कानून बनाने का जो सक्षमता है वो स्टेट गवर्नमेंट को है मुख्य तौर पे। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट को अधिकार है बेनिफिशरी सिलेक्शन का। कौन इस के पात्र होंगे इस स्कीम को लेने के लिए, उसका चयन केंद्र सरकार नहीं करता। बेनिफिशरी का आइडेंटिफिकेशन कि कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट करता है या यूनियन टेरेटरी का गवर्नमेंट करता है। ये पॉइंट ध्यान रखें, बड़ा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। फिर आपको जानना चाहिए
कि कैटेगरी ऑफ फार्मर जो इस पीएम किसान स्कीम के तहत योग्य नहीं है, जिनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो मेनली इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर जिनकी ज़मीन है वो सरकारी संस्थान के द्वारा है या फिर इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर हैं वो। दूसरा कैटेगरी में वो आते हैं हर वो किसान फैमिली जिनका कोई रिश्तेदार है, घर का आदमी वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठा है, बहुत वो या मिनिस्टर है या कोई सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर है या फिर प्रोफेशनल लाइक जैसे डॉक्टर है या फिर लॉयर है, वो एलिजिबल नहीं है इस बेनिफिट को लेने के लिए। एक बात और जानिए कि टोटल नंबर जो एलिजिबल हैं इस पीएम किसान स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए वो लगभग एस्टिमेट किया गया है 12.5 करोड़। ये जो डाटा है ना वो बदलते रहता है, तो अक्सर अब कुछ एग्ज़ाम में इस तरह के बदलते डाटा आ रहे हैं, इसलिए इसको आप जानिए। ये पीएम किसान स्कीम है, इसके तहत द नंबर ऑफ एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिली, कौन सा किसान परिवार है ज़मीन रखने वाले वो एलिजिबल हैं, उनकी संख्या तय किया गया था एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 का डाटा को लेकर के, जो 2018-19 के हिसाब से लिया गया था, कैलकुलेट किया गया था। एक बात और जानिए कि पीएम किसान स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा चलाया जाता है, उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है वो इस स्कीम को चलाते हैं। पीएम किसान कम्प्लीटली 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंड किया जाता है इस मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, लेकिन बेनिफिशरी तय करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, ये बात आपको समझ के चलना चाहिए। आइए इस टॉपिक पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं आईबीपीएस एफएओ में, नाबार्ड में या फिर स्टेट के पीसीएस में, आईएएस के प्रीलिम में और आईसीआर के जेआरएफ एसआरएफ में। उन सब के जो क्वेश्चन हैं उनको एक साथ आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, एक मॉडल क्वेश्चन आपके सामने एक तरह से मिल रहा है, इसको आप क्वेश्चन को समझिए और आप कमेंट बॉक्स में आंसर पुट करिए क्वेश्चन के आधार पे। तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पहला नंबर, एट प्रेजेंट द बेनिफिट ऑफ द पीएम किसान स्कीम आर एडमिसिबल टू, वर्तमान में जो पीएम किसान स्कीम का बेनिफिट का असली हकदार कौन है, किसको मिलता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ओनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फैमिली, बी ऑप्शन है ओनली स्मॉल एंड मीडियम फार्मर फैमिली, सी ऑप्शन है ओनली मीडियम एंड मार्जिनल फार्मर फैमिली, डी ऑप्शन है ऑल फार्मर फैमिली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग। इसके अतिरिक्त आपको जानना है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ पीएम किसान स्कीम, पीएम किसान स्कीम के क्या बेनिफिट हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला है स्कीम प्रोवाइड ए पेमेंट ऑफ ₹2000 पर ईयर, बी ऑप्शन स्कीम प्रोवाइड ए पेमेंट ऑफ ₹3000 पर ईयर, स्कीम प्रोवाइड ए पेमेंट ऑफ ₹4000 पर ईयर, डी ऑप्शन स्कीम प्रोवाइड ए पेमेंट ऑफ ₹6000 पर ईयर। आप इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है वो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, वहाँ पे आप रिव्यू से पता चल जाएगा कि सही आंसर क्या होना चाहिए। यदि पता नहीं चल रहा है तो वापस जिस स्लाइड में हमने डिस्कशन किया था वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं कि करेक्ट क्या होगा। आगे मैं बताऊंगा तीसरा क्वेश्चन, व्हेन वाज द पीएम किसान स्कीम फार्मली लॉन्च्ड, कब लॉन्च हुआ था पीएम किसान स्कीम फार्मली। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 24 फरवरी 2019 को, बी है 24 फरवरी 2015 को, सी है 1 दिसंबर 2018 को, डी है 21 मार्च 2021 को। तो इसके क्या आंसर है कमेंट्स बॉक्स में डालिए। क्वेश्चन नंबर 4,
फ्रॉम विच डेट द पीएम किसान स्कीम हैज़ कम इनटू इफेक्ट। पहला ऑप्शन 24 फरवरी 2019, बी 1 दिसंबर 2018, सी 24 फरवरी 2015 एंड डी 21 मार्च 2021। अब आईएएस प्रीलिम में जो क्वेश्चन पूछा गया था और जेआरएफ एग्जाम में पूछा क्वेश्चन गया था उसका एक का मैं प्रारूप दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ दो स्टेटमेंट मिलेंगे, उनमें से कौन करेक्ट है रॉन्ग है ये आपको पहचानना, उसके आधार पे ऑप्शन में आपको क्लिक करना है या फिर उसको ऑप्शन तय करना है। स्टेटमेंट 1 है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरी फॉर पीएम किसान इज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेनिफिशरी तय करना इस किसान स्कीम के तहत में केंद्र सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है। ये है स्टेटमेंट, सही है गलत है आप तय करिए, उसके आधार पे आप ऑप्शन चूज करना। स्टेटमेंट 2, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम किसान स्कीम इज टू ऑगमेंट द इनकम ऑफ फैमिली ऑफ ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रिलेटिंग टू हायर इनकम स्टेटस। यानी पीएम किसान स्कीम का उद्देश्य है कि जो भी जमीन रखने वाले किसान परिवार हैं उनके आय में बढ़ोतरी करना। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो अधिक इनकम वाले कुछ लोग हैं उनको इस स्कीम का बेनिफिट ना मिले, उसके लिए एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रखा गया है, उससे उनको अलग करना है। यहाँ ऑप्शन ए है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बी ऑप्शन है दोनों ही इनकरेक्ट हैं, सी है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, डी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन कौन सा है ये आप पुट करिए कमेंट बॉक्स में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इसी तरह से आपके IBPS, FAO, नाबार्ड, FCI, इप्को, एडीओ, SADO, AO, RHO, ADA, ICR, UG, JRF, SRF, नेट, CUT, इन सब एग्ज़ाम में जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है उसके लिए यूज़फुल है। और इसी तरह का और यदि आप चाहते हैं कि यूज़फुल क्वेश्चन आपको मिलता रहे और करंट अफेयर मिलता रहे लेटेस्ट, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।